हेलो नमस्कार आप सभी को मैं मेरे चैनल कोर्ट से मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे वाक़ये से जो हाल ही में जस्टिस अभय ओक जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उनके बेंच के सामने ये वाक़या आया, जहां पे एक मसले में जो एक क्रिमिनल मसला था जिसके तहत एसएलपी फाइल की गई थी, स्पेशल लीव पिटिशन क्रिमिनल। उसमें जो ऑफेंस था वो सेक्शन 272, 273, 304 आईपीसी जो पुराना एक्ट है वो, और सेक्शन 60A ऑफ द यूपी एक्साइज एक्ट, मसला उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। इसमें एक पेक्यूलियर सिचुएशन थी जो कोर्ट के संज्ञान में लाई गई, या यूँ कहें कि कोर्ट ने उसको अपने संज्ञान में ली। वह ये कि इसमें जो आईओ थे, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, उन्होंने इस ऑफेंस के अंदर जो है कन्फेशनल स्टेटमेंट अक्यूज़ का जो होता है वो उन्होंने रिकॉर्ड किया था। अब कन्फेशनल स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड होता है, जिसके लिए एविडेंस एक्ट सेक्शन 25, नए कानून के अंदर जो सेक्शन 23(1) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसके तहत कन्फेशन स्टेटमेंट के जो रिकॉर्डिंग के जो तरीके हैं, और सेक्शन 164 जो पुराना कानून है उसका बाकायदा सेट प्रोसीजर है पुराने सीआरपीसी में और नए एक्ट में। तो जो वाक़या ये था कि ये जो पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, आईओ जिसे कहते हैं, इन्होंने एक्यूज़ का कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के साथ साथ उसे पार्ट ऑफ चार्जशीट बनाया। अब जो उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी है, उन्होंने इस मसले में एफिडेविट फाइल किया था कि जनरली कन्फेशनल स्टेटमेंट जो होता है वो आईओ नहीं रिकॉर्ड करता, ये सेट प्रोसीजर है, आईओ कभी भी कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड करता। और ऐसी प्रैक्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जिस एफिडेविट या हलफनामा जो फाइल किया है डायरेक्टर जनरल उत्तर प्रदेश पुलिस ने, उन्होंने भी कहा कि ऐसा कोई ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, ऐसा कोई वहाँ पे प्रोसीजर नहीं है कि वो आईओ ही रिकॉर्ड करता है। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है जिसमें इस तरह से ये जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किया, और आगे ये एश्योर भी किया कोर्ट को कि जो आईओ है जिसने ये कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, उसके ऊपर जो एप्रोप्रिएट एक्शन होगा वो लिया जाएगा। और ये भी कहा कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया वो एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में इस आईओ के तहत रिकॉर्ड किया गया था, इस आईओ ने रिकॉर्ड किया। अब जबकि कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, जो प्रावधान है उसके हिसाब से मैं इन वर्बिटम पढ़ूँ तो इफ इट इज़ ऑब्वियस दैट द कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर विच आर पार्ट ऑफ द चार्जशीट कैन नॉट रिमेन अ पार्ट देयर ऑफ एंड द सेम मस्ट बी इग्नोर द ट्रायल कोर्ट टू टेक नोट ऑफ दिस। ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि बेंच का ये मानना था कि एक तो पहली बार पूरा जो तरीका है, जो सेट नॉर्म्स और प्रोसीजर है पुराने सीआरपीसी के तहत, एविडेंस एक्ट के तहत और नए क्रिमिनल लॉ के तहत जो हाल ही में 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट किए गए हैं, उन दोनों में इसका एक सेट प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है कि आप किस तरीके से, किस मायने से आप कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हो। और इन सारी प्रक्रिया को समझते हुए, इन सारे प्रावधान को समझते हुए, कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है विटनेस या एक्यूज़ का जो भी हो,
वो पुलिस ऑफिसर नहीं रिकॉर्ड कर सकता। ये प्रावधान है, उसका अपना एक सेट गाइडलाइंस है, प्रोसीजर है, और टाइम एंड अगेन कई हाई कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को रिजॉल्व किया है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का एक अपना सेट स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो कानून के अंदर है, उसके तहत ही आपको रिकॉर्ड करना होगा। उसके अलावा उसके बाहर जाके कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड किया जा सकता। अगर वो रिकॉर्ड किया भी है तो उसको जो है माना नहीं जाएगा और वो बाध्य नहीं होगा। तो यहाँ पे जो गलती हुई, दो गलतियाँ, एक तो आईओ ने खुद रिकॉर्ड किया, दूसरा आईओ ने इसको चार्जशीट का पार्ट बनाया। मसला यहीं से शुरू होता है। ये जो एक्यूज़ड है वो निचली अदालत से डिस्चार्ज एप्लीकेशन वगैरह उन्होंने फ़ाइल की थी, उसके तहत ये मसला आते आते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया, जो चार्जशीट वगैरह जो फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में, एफआईआर, चार्जशीट वगैरह सारी चीज़ें आपको ऑन रिकॉर्ड लानी पड़ती है, चाहे कितने भी 1000 पन्नों की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारे ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड्स जो है वो आपको प्लेस करने होते हैं। उसमें से चार्जशीट एक अहम हिस्सा है उस रिकॉर्ड्स एंड प्रोसीडिंग का। तो जब वो पढ़ा और ये प्रिपेयर होके आते हैं जजेस, ऐसा नहीं कि आप ये गलतफहमी में ना रहा करो कि वो प्रिपेयर नहीं होते, वो बाकायदा पूरा रिसर्च प्रिपेयर्ड नोट्स वगैरह रेडी होते हैं। सवाल उनकी तरफ से आता है और जो काउंसिल होते हैं वो फिर उसका जवाब देते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट क्वेश्चन था कि इज इट अ प्रैक्टिस इन उत्तर प्रदेश टू रिकॉर्ड अ कन्फेशनल स्टेटमेंट बाय एन पुलिस ऑफिसर। उसका ऑब्वियसली आंसर दिया गया नहीं, बट ये एक्सेप्शनल केस था और उसी तहत ये जो है एफिडेविट वगैरह फाइल करने को कहा गया। और इतना ही नहीं कि उत्तर प्रदेश डायरेक्टर जनरल को ये इन्वेस्टिगेट भी करने को कहा गया, to investigate this practice and submit a personal affidavit indicating whether this practice of including statement, particularly confessional statement made to the police in a charge sheet was prevalent in उत्तर प्रदेश। इसके बारे में डिटेल रिपोर्ट भी मांगा है अफिडेविट के फॉर्मेट में, जो कि डीजीपी को फाइल करना होगा अगली तारीख तक। ये मसला काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि नॉर्मली ये कोई भी प्रोसिक्यूशन विंग या इन्वेस्टिगेशन विंग इस तरह की लैकुना नहीं करती है। मैंने तो नहीं देखा है एटलीस्ट बाकी और स्टेट में, महाराष्ट्र हो या और भी स्टेट, छत्तीसगढ़ वगैरह है, एमपी वगैरह, जहाँ से मैटर्स को मैं डील करता हूँ। इवन इनफैक्ट उत्तर प्रदेश के भी कई सारे मैटर्स को जब एसएलपी के थ्रू मैंने डील किया है, मुझे ऐसा मतलब कभी मैंने पाया नहीं है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है वो आईओ ने रिकॉर्ड किया हो। ये वाकई में ऐसा हो सकता है कि ये एक इनएडवर्टेंट एरर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये एक ऐसा वाक़या है जिसमें वाकई ये मतलब सोचने की बात है कि ये ऐसा क्यों हुआ, और इसके ऊपर जाहिर तौर से जो भी है रिपोर्ट वगैरह जो डीजीपी देंगे। तो बट ये मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट के तौर पे यूपी में ऐसा होता है, क्योंकि मैंने भी कई सारे मसले देखे हैं उत्तर प्रदेश से जो आते हैं, जो मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में डील करता हूँ या मेरे जो कलीग लॉयर्स हैं वो डील करते हैं। मुझे ऐसा कभी एटलीस्ट मेरी जानकारी में या मेरे सामने ऐसे किसी मैटर में ये नहीं पाया मैंने कि कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है वो कोई आईओ रिकॉर्ड करता है। ये हो सकता है वन ऑफ इंसिडेंट्स हो, लेकिन वो वन ऑफ इंसिडेंट्स ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया और फिर सुप्रीम कोर्ट को उसको संज्ञान लेना पड़ा और कहा गया है बाकायदा ऑर्डर में कि ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो चार्जशीट का पार्ट नहीं होगा और उसको चार्जशीट से डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो ये जो है हाल ही 2 दिन पहले की, यानी मेरे 12 तारीख की का ये वाक़या है, और वो हालांकि आज किसी प्लेटफॉर्म पे रिपोर्ट हुआ रहेगा, लेकिन ये जो मसला है 12 तारीख को था, जो मतलब जस्टिस अभय ओक की बेंच के सामने मसला आया था, तो उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लिया। तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं एक जानकारी के हिसाब से, एक या अपडेट के हिसाब से मैं ये वीडियो बनाऊं, तो मैंने इस लिहाज से ये वीडियो बनाया और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो।
और इसी के साथ मैं आज फ़िलहाल तो आप सभी से साइन ऑफ लूँगा, विदा लूँगा, फिर कल मिलूँगा ऐसे ही किसी दिलचस्प मसले से जो क्रिमिनल लॉ से जुड़ा हो, क्योंकि अगले कुछ दिन मैं क्रिमिनल लॉ से जुड़े हुए मसलों के बारे में ही बात करूँगा। तो इस लिहाज से फिर मैं कल मिलूँगा, तब तक के लिए विदा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और जाते जाते आपसे दरख्वास्त है कि आप मुझसे जुड़े रहें और आपका सपोर्ट बहुत ही लाजमी है। और इसी के साथ मैं फिर एक बार आप सभी से रुखसत लेने के लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।